अगर आप सबको जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनको पता होगा कि 1996 में जब आप अपना वोट डालते थे तो आप किस पार्टी को डालते थे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और आप सब जानते हैं किस पार्टी को वोट डाला जाता था। उस पार्टी को आपने सिर्फ एक बार नहीं, मुझे लगता है कि 10 बार 20 बार कई बार मौका दिया यहां पर जीतने का। अब वो पार्टी कौन सी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसी को वोट डालते थे सारे, और एसटी कम्युनिटी भी उसको वोट डालती थी। और एसटी कम्युनिटी का वोट फारूक साहब और उनकी पार्टी अपना पेटेंट वोट समझती थी। पेटेंट यानी कि हक है हमारा इनके वोटों पर, ये किसी और को वोट नहीं डालेंगे, ये पक्का उन्होंने करके रखा था। चले वोट ले लिया आपसे जी, कोई बात नहीं, वोट तो सभी से लेने होते हैं, लेकिन वोट डालकर जो धोखा आपके साथ किया उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और पढ़े लिखे लड़के यहां पर होंगे, गूगल करके देख लीजिएगा हर एक बात के अंदर सच्चाई कितनी है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ की राजनीति नहीं करती, सच के ऊपर राजनीति करते। तो ऑर्डर है जीएडी 1164 नंबर ऑर्डर, 1996 का ऑर्डर है। इसके अंदर एक स्टेट ऑटोनॉमिक बॉडी बनाई जाती है, स्टेट ऑटोनॉमिक काउंसिल। उस स्टेट ऑटोनॉमिक काउंसिल को हेड कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर करते हैं, उसके बाद बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसके लीडर होते हैं। उसमें सिफारिश क्या की जाती है? सिफारिश की जाती है कि एक संविधान का रूल था, आर्टिकल 330 से लेकर 339 तक, ये रूल जम्मू कश्मीर में नहीं लगाए जाएंगे। अब आप जानना चाहते हैं ये कौन से रूल थे? ये सभी के सभी जो रूल थे, ये एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एससी कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के साथ ताल्लुक रखते थे। ये लोग जो कि वोट आपसे लेते थे, आप ही के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र जीएडी के 1164 नंबर ऑर्डर के अंदर उस समय की फारूक साहब की सरकार ने और कांग्रेस ने मिलकर आप लोगों की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, और आप लोगों को पता भी नहीं चला। फिर भी उसके बाद आप लोग इनके साथ चलते रहे। कितना बड़ा गुनाह नहीं है, गुनाह अजीम है कि एक इंसान आपको वोट डाल रहा है और आप उसी की पीठ पे खंजर घोंप रहे हैं। इस तरह की मानसिकता से ये लोग यहां पर ग्रसित हैं। किस तरह से आगे बढ़ सकते थे हम लोग? अगर हमारे को कहते हैं रक्षक बना भक्षक, जो बाढ़ ही खेत को खाना शुरू हो जाए, उस खेत का क्या होगा? आपने तो बड़े भरोसे से इनको जिताया, लेकिन इन्होंने आपके साथ किया। जरा जब भी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर आता है या कांग्रेस का आता है, उससे वो जीएडी का 1164 नंबर के ऑर्डर के बारे में जरूर पूछिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ आपको कर दिखाया, हिंदुस्तान से 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोग गुलाम बने रहे, इन परिवारों के गुलाम बने रहे। कभी अब्दुल्ला परिवार, कभी मुफ्ती परिवार, और सेंटर में गांधी परिवार। सबका साथ सबका विकास तो हुआ ही नहीं। ये तो कभी चाहते नहीं थे एक आम गरीब का बच्चा किसी गांव से उठकर पंच बने, सरपंच बने।